हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो आज हम लोग कुछ ऐसे सफिक्सेस को देखने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। यानी हमारे पास आज हम जो देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउन के तहत फॉर्मेशन ऑफ नाउन, ठीक है। और आज हम नाउन बनाने वाले जो बात कर रहे हैं ये हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव से नाउन की ओर, ठीक है ना। एडजेक्टिव से नाउन की ओर, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको एक नोट्स दिया होगा, आप नोट्स भी देख रहे हैं और इंग्लिश क्लब की ये नोट्स आपको प्रोवाइड की गई होगी। यदि नहीं की गई होगी तो आप परचेज कर लेंगे यहाँ से, इसकी कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया हूँ आपको उन पीडीएफ का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो हमारे वीडियो पर नए होंगे फ्रेंड्स मैं उनको बता दूं कि अब तक हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ नाउन से हम लोगों ने कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखा है। हम लोगों ने फ्रेंड्स वर्ब से आपको मैंने नाउन बनाना सिखाया है और आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने एडजेक्टिव से नाउन बनाना सीखा है। इस एडजेक्टिव में मैंने ऐसे एडजेक्टिव को नाउन बनाने की बात की थी जो आप उन वर्ड्स को सिर्फ याद किए थे, ठीक है। मैं आज इसी टॉपिक को हाईलाइट करने वाला हूं कि हमने जो सीखा एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए उन नाउन के फॉर्मेशन में किन किन सफिक्सेस का बड़ा योगदान था। तो चलिए आपके लिए कॉमन टर्म्स होगा, आप पीडीएफ अपना निकाल कर रख लीजिए नोट सामने। मैं एक एक लाइन पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स तो बहुत कॉमन चीज होगा, आपने मॉर्फिम सुना होगा, ठीक है ना। ये सब मॉर्फिम्स में ही हम लोग को पढ़ना रहता है कि सब मॉर्फिम हमारे तीन तरह के होते हैं, याद है ना। एक को हम लोग कहते हैं प्री मॉर्फिम्स, दूसरा होता है बाउंड मॉर्फिम और तीसरा को हम लोग कहते हैं जीरो मॉर्फिम। जो बाउंड मॉर्फिम होता है, ठीक है, इसमें हम लोगों को कई तरह के देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग बाउंड में प्रीफिक्स आता है, सफिक्स आता है, ठीक है, इनफिक्स आता है। ये जो चीजें हम पढ़ते हैं ये सब बाउंड मॉर्फिम्स के एग्जांपल। प्रीफिक्स और जो सफिक्स है वो हमारे बाउंड मॉर्फिम्स के ही तरह आते हैं, ठीक है। तो हम लोग सफिक्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, आपको जो मैंने नोट्स दिया है उसको आज एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा ना हो कि नोट्स आपको दे दिया आपने रख लिया, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो सफिक्स में हमने आपको याद करो मैं बताया था कि सफिक्स क्या होता है, वैसे लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहते हैं। लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसका क्या होता है किसी भी वर्ड के एंड में ये लगेगा और एंड में लग करके उसकी मीनिंग को क्या कर देता है, चेंज करता है। साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी क्या करता है, चेंज करता है। एक कॉन्सेप्ट पहले समझने की कोशिश करो। जो सफिक्स होता है एक लेटर में हो सकता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स में हो सकता है। सर ये बात हमने नहीं समझा, चलिए मैं एक वर्ड पर एग्जांपल देता हूं। जैसे एक वर्ड हमारे पास ऑनेस्ट है, ठीक है, तो ऑनेस्ट हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। जब हमने वाई जोड़ा तो ये हमारा क्या है, सफिक्स ही है। तो यहाँ पर जो हमारा सफिक्स जो है लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेटर है, चूंकि एक लेटर की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास बना ऑनेस्टली। तो ये अब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बन गया, नाउन। तो सफिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि किसी भी वर्ड के एंड में लगेगा, ठीक है, और एंड में लग करके उसके जो मीनिंग है और कहीं ना कहीं उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी परिवर्तन लाता है। ये लेटर भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स भी होते हैं, शब्दों के अंत में लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। सर एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें ग्रुप ऑफ लेटर्स, चलिए बहुत सारे एग्जांपल हैं दोस्तों। जैसे आप बियर वर्ड को कहते हैं, जन्म देना, सहना, इसमें यदि हमने ए बी एल लगा दिया, बताओ लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर्स है, डेफिनेटली है। तो हमारा जो नया वर्ड बनेगा क्या बनेगा, बियरेबल बन जाएगा। अब बताओ कि बियर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो आप देख रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बनाता है, तो ये सब सफिक्स है। तो हम आज काफी इंटरेस्टिंग सफिक्सेस में आपको बताने वाला हूं। आप तक कभी आपने उसको नहीं पढ़ा तो मैं आज आपको क्लासरूम में एक रिवीजन क्लासेस ले रहा हूं, आप देखेंगे उसको कैसे मैंने नोट्स दिया है, उसमें क्या क्या बातें बताई गई है आप देखेंगे शॉर्टली। तो फिलहाल हम आपको सफिक्स की बेहतर जानकारी दे देता हूं और अच्छे से डिफाइन भी कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सफिक्स कहते हैं द लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स
ठीक है, दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड। कहां पे लगता है? इसी वर्ड के अंत में लगता है। टू द एंड ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग एज वेल एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड, हमारा क्या होगा? सफिक्स। ठीक है, मीनिंग एज वेल एज पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड सफिक्स। सफिक्स में कई सारे एग्जांपल्स ले लो, जैसे कि हमारा एनी डबल एस होता है, ठीक है, आईटी होता है, सब एग्जांपल सफिक्स के। आईएसएम होता है, ठीक है, और भी हमारे एग्जांपल्स यार भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। HOWB हो सकता है, ठीक है, सिर्फ SHIP सिर्फ होता है, ANT होता है। तो फ्रेंड्स नाउन में तो मैंने बहुत सारे आपको सफिक्सेस की जानकारी दी है। तो आज हम आपको वैसे सफिक्सेस के बारे में बताने वाला हूं जो एडजेक्टिव से नाउन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो सारा सफिक्सेस आपके पास ऑलरेडी है। तो चलिए, आई थिंक इस चीज आपको भी अपलोड करना चाहोगे तो नोट कर लो, और नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग जो सबसे पहला सफिक्स पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं AESS। आपको मैं बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि जो AESS है, अभी देखेंगे बोर्ड पर, फिर आप ना देखिएगा नोट्स जो आपको नोट्स मिला है ना, पहले आप बोर्ड पर देखो। AESS जो हमारा क्या होता है, ये जो सफिक्स है ये किसी जगह हम इस्तेमाल करते हैं किसी एडजेक्टिव में, तो या तो उसकी कंडीशन को बताएगा, ठीक है, या तो स्टेट बताएगा, अवस्था, कंडीशन, या तो हम सिचुएशन भी कर सकते हैं, स्टेट हो गया, तो क्वालिटी भी कभी कभी बताता है दोस्तों, क्वालिटी, ठीक है। AESS एक वर्ड आपने सुना होगा, जैसे कि हमारे पास है डार्क, ठीक है दोस्तों, डार्क। हमने डार्क में ऐड किया NESS, हमारे पास जो नाउन बनकर आए दोस्तों वो बन गया डार्कनेस। तो हमको क्या पता है कि हमने एडजेक्टिव में NESS लगाया तो हमारे पास बन गया डार्कनेस। यानी NES जो हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो किसको फॉर्मेशन करता है? नाउन। और नाउन में भी बता दूं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं दोस्तों। यदि आप स्वीट पर बात करते हैं, ठीक है ना, स्वीट, तो इसमें यदि हम NESS इस बात में लिख देता हूं, बाकी से डिटो साइन इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा? स्वीटनेस, ठीक है। अब हमारे पास एक वर्ड में लेकर आता हूं हैप्पी, ठीक है दोस्तों। अब NESS के लिए चलिए, दुनिया शॉर्टकट चलती है लेकिन आप लिख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो। हैप्पी से क्या आ जाएगा हमारे पास? हैप्पीनेस, बहुत लाजवाब है। आपके पास हम हेल्पलेस, ठीक है, चलिए हेल्पलेस से लिख देते हैं, हेल्पलेस। ये हमारे पास कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। पहले ये लिख, जो भी मैं ये लिख रहा हूं ये एडजेक्टिव ऑलरेडी मैं टॉप पर लिख दिया हूं, फिर मैं लिखूंगा अच्छे फिर से लिख देता हूं। ये है हमारा दोस्तों एडजेक्टिव, और हम हमेशा कर रहे हैं किसका? नाउन का। अब स्टेट नाउन, सफिक्स किसका मदद ले रहे हैं? NESS का। चलो, तो हेल्पलेस के क्या हो जाएगा? हेल्पलेसनेस। क्या बन जाएगा दोस्तों? हेल्पलेसनेस, ठीक है, ये क्लियर है। अब आपको कई सारे एग्जांपल्स हम आपको देते हैं, जैसे सैड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव इस्तेमाल हमने कर दिया, नेस, नया वर्ड बन गया सैडनेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड गुड, गुडनेस, यस, वेरी नाइस वर्ड। मोर एग्जांपल्स, लोनलीनेस, ये हमारा हो जाएगा गुडनेस, लोनलीनेस, लोनली क्या हो जाएगा? लोनलीनेस, ठीक है, होमलेस, हाँ बहुत सारे हो जाएगा, होमलेसनेस हो जाएगा, सिक,
से बन जाएगा सिकनेस, इल से बन जाएगा इलनेस। होमलेस की होमलेसनेस। क्या? होमलेस की होमलेसनेस। होमलेस क्या बन जाएगा? होमलेसनेस। ठीक है ना? होमलेस बेघर लिख ही देता हूं, आपको प्रॉब्लम अक्सर होते रहता है। होमलेस, होम नाउन, लेस लग गया तो एडजेक्टिव बनता है, और इसमें हमने लगा दिया क्या? एनी डबल, ये ध्यान देना है, ठीक है ना? तो हमारे पास जो नया वर्ड क्रिएट हुआ है होमलेसनेस, बेघर जिसको कहते हैं दोस्तों। और हम आपको बहुत सारे एग्जांपल देंगे। सिक, और यहां से आपने लगा दिया नेस, तो बन गया हमारा सिकनेस। उसी तरह से हम फेथफुल, फेथफुलनेस, इलनेस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों, कई सारे। एचडब्ल्यू देंगे, नेस से आपको करना है 25। आपके पास नोट्स में आई थिंक 5 से 6 एग्जांपल्स मेंशन किए होंगे। जैसे मैंने दिया है कुछ और, मैंने ज्यादा 2-4 बता दिए, ठीक है ना? आपको मैं एक प्लेटफॉर्म्स, मेरा फोकस है अधिक से अधिक सफिक्स डिस्कस करना, एग्जांपल्स क्रिएट करना, ढूंढना आपको है। तो सिक का सिकनेस, इल भी आपने बता देता हूं, इल प्लस नेस हमारे पास क्या हो जाएगा? इलनेस। पार्टिसिपल स्पीच में क्या है? चलिए एक बार आप रिवीजन तो लिख लेंगे, जल्दी से लिख लेंगे। ठीक है, अगला ना कंटिन्यू कीजिए। इज इट गोइंग ऑन? चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग सफिक्स में बात करेंगे, वो है हमारे पास ITY, ठीक है? ITY लागो। सेकंड जो हमारा सफिक्स है वो है हमारा ITY, ठीक है? एडजेक्टिव एक कॉलम है हमारे पास, जो दूसरा कॉलम बनेगा हमारे पास नाउन, सफिक्स हमने क्या लिया है? एनिमल। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है एक्टिव, तो क्या बन जाएगा हमारा? एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, आप ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है स्टूपिड, मूर्ख, बेवकूफ। आप देखो स्टूपिड का हमने लगा दिया सफिक्स स्टूपिडिटी, ठीक है ना? खुद से मेंशन कर लोगे। अगला जो वर्ड हमने लिखा है क्यूरियस, क्यूरियसिटी। कितना आसान एग्जांपल मैंने लेकर आया, खुद से देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है मोबाइल, मोबिलिटी, ठीक है? आगे देख सकते हो, खुद एग्जांपल सारा मेंशन किया हुआ है सीट में, आपके पास जो सीट है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है रियल, भाई रियलिटी में बता रहा हूं ना। रियल क्या हुआ था? एडजेक्टिव, आपने बना दिया रियलिटी। चलिए, ट्रैंक्विल शांत होता है, ट्रैंक्विल बन गया हमारा ट्रैंक्विलिटी, शांत। ट्रैंक्विलाइजर आपने देखा होगा, खासकर जब कहां पर केज वगैरह में, पिंजड़े वगैरह में जब होता है, जू घर वगैरह में, तो कोई जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल जब क्या होता है, बीमार पड़ जाता है, तो बुलेट में एक गन टाइप का होता है, उसमें ट्रैंक्विलाइजर होता है। हाथ से तो इंजेक्शन कोई देगा नहीं, वो तो ट्रैंक्विलाइजर दूर से ही क्या करता है, उसको ठंडक प्रदान करता है। जब बेहोश हो जाता है फिर डॉक्टर जाकर उसको ट्रीट करते हैं, जिंदा हम लोग संभव है ही नहीं। अब आप सपोज कोई चिड़ियाघर में बीमार पड़ गई, तो उसको चिरफाड़ सिंपल करेंगे, समझ सकते हो? तो यही ट्रैंक्विलाइजर का, ट्रैंक्विलाइज हर, ट्रैंक्विल एडजेक्टिव, ट्रैंक्विलिटी नाउन, ठीक है ना? तो ये चीज है। फर्टाइल, फर्टिलिटी नहीं, दो वर्ड नहीं है। फर्टाइल, फर्टिलाइज, हाँ, फर्टिलाइज वर्ड हो जाता है फर्टाइल, ठीक है? तो अब हमारे पास देखो, स्टूपिड लिख देता हूं, स्टूपिडिटी, ठीक है ना? क्यूरियस, क्यूरियसिटी। जो भी मैंने सफिक्स से आपको बताए हैं, बार-बार मैं बोल रहा हूं, उसको आप कॉपी कर लेंगे। मोबाइल, मोबिलिटी, और ये सब देखने की जरूरत नहीं है आपको। रियल, रियलिटी, अब इस पर 25 और ITY से भी आपको ढूंढना है 25, सब HW है आपको, ठीक है? सेकंड प्रीफिक्स हमने बात कर लिया, हम नेक्स्ट प्रीफिक्स की बात करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि ITY में जो सफिक्स लगता है, वो मैंने आप देख रहे हैं, ये भी हमारा स्टेट और कंडीशन को शो करता है। स्टेट और कंडीशन, ठीक है? कंडीशन, ये आप रखिए।
HW आपको मिल गए 25 वर्ड्स। हमें ऐसे एडजेक्टिव्स ढूंढना है दोस्तों जिसमें ITY लगा करके हम क्या बनाएंगे, नाउन अनकाउंटेबल। एनी डबल एस वाले ऐसे 25 वर्ड ढूंढने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, दो चार ही मैंने किया है। और एग्जांपल आप ट्रैंक्विलिटी इसका भर लेंगे, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, फर्टाइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं वो अगला जो सफिक्स है हमारा थर्ड नंबर में वो ISM इज्म। आपको जैसे आइडिया का आइडियलिज्म, ठीक है, ये जो हमारा सफिक्स इस्तेमाल होता है जिसका हम भी इस्तेमाल करते हैं स्टेट अवस्था के लिए या किसी चीज के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। हम एक एडजेक्टिव के देखो जैसे हमारे पास वर्ड है एडजेक्टिव, हम बना देंगे इसका नाउन। ध्यान से देखना, ऑलरेडी आपके पास है, मैं डिवीजन आपको बता देता हूं। सेंटेंसेस की तो बात ही नहीं मैंने कर रहा हूं इस बार कि कैसे सेंटेंस बनाना है, क्योंकि हम लोग कई सारे डिस्कस कर चुके हैं उस पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास वर्ड में क्या लिखा है, आइडियल। जी हां बिल्कुल आप सही बता रहे हो, मेरे पास भी सेम सीट है। तो आइडियल से हमारे पास क्या बन गया, आइडियलिज्म, ठीक है ना। ये आइडियल हमारा पार्टिसिपल स्पीच एडजेक्टिव, आइडियलिज्म बन गया हमारा नाउन। कॉलोनियल एडजेक्टिव, कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद आप जिसको कहते हैं, ठीक है ना, लगा देंगे खुद से। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है ह्यूमन, मानव, मानवता, ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट वर्ड है इंपेरियल, विस्तारवादी जिसको कहते हैं, साम्राज्यवादी, इंपेरियल या इंपेरियलिज्म, बहुत बढ़िया है वर्ड। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है कंजर्वेटिव एडजेक्टिव, कंजर्वेटिव। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कंजर्वेटिव विचारधारा के होते हैं, बहुत नैरो माइंडेड में, ठीक है ना, जहां पर हम लोग छुआछूत। आपने कंजर्वेटिव वर्ड कहां पर आपने देखा है, तो आपने द विंग्स ऑफ फायर यदि पढ़ा होगा, एपीजे अब्दुल कलाम की एक स्टोरी है, एक्चुअली में ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, उनमें उनका एक हिस्सा था कहानी का, ये है उनका माय चाइल्डहुड, ठीक है फ्रेंड्स। उनमें उनके जो साइंस जो टीचर थे शिव प्रकाश सुब्रमण्यम अय्यर, हाँ नहीं सुब्रमण्यम अय्यर, यस। तो उनकी जो वाइफ थी ना, ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव ब्राह्मण वाइफ, उसको वर्ड इस्तेमाल किया, ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव वाइफ, ब्राह्मण वाइफ। रूढ़िवादी तो थी ही, कंजर्वेटिव मुस्लिम के घर में, चूंकि वो कहानी में आपने क्या देखा है कि जो वो साइंस के टीचर थे शिव प्रकाश सुब्रमण्यम अय्यर थे, एक्चुअली यस यू आर करेक्ट, सुब्रमण्यम अय्यर अपने किचन, हाँ अपने किचन में उनको क्या कर लेते हैं, इनवाइट कर लेते हैं। और ये बात उनकी पत्नी को, चूंकि वो ब्राह्मण थे इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं होता, वहां पर वर्ड आपने देखा होगा कंजर्वेटिव। तो इसका नाम हम लोग इसमें लगाकर बना देंगे, बन जाएगा आपको कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट है हमारा फेवरेट, FAVO, ठीक है, RITE, इस लगा देंगे सब में, फेवरेटिज्म बन जाएगा हमारे पास नाउन, फेवरेटिज्म, FOVRITISM, फेवरेटिज्म। कंजर्वेटिव लिख देता हूं, चलिए आप नोट कर लेंगे, कंजर्वेटिज्म, बहुत बढ़िया दोस्तों। और इंपेरियलिज्म कितना आसान है, आपको लग नहीं रहा कि कितनी अच्छे से आप देख रहे हैं इंपेरियलिज्म, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को कोई देखने उठने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग को देखना है, आगे बढ़ना है, अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा सफिक्सेस रहेगा इसको कंप्लीट कर लेना दोस्त, मैं छोड़ दिया हूं। इस पर भी आपको 25 वर्ड्स का होमवर्क ज्यादा मिल रहा है, आपको डिक्शनरी देखना है फ्रेंड्स। HW 25 वर्ड्स ऐसे एडजेक्टिव्स को ढूंढने हैं जिसमें हमने ISM सफिक्स लगा करके हम लोगों ने उसको क्या करना है, नाउन बनाना है। तो ये 25, अभी और कितने 25 होंगे आप देख सकते हैं, अभी 3 राउंड हुआ है, बढ़ेंगे अगले क्या फेवर का स्पेलिंग FAVO you are both are correct, why don't correct, अब अमेरिकन ब्रिटिश। चलिए अगला सफिक्स बहुत आसान है और आपको याद भी है, हमें पता है, जैसा कि पहले ही से हिंट
स्प्रिंग साउंड आ रहा है, इस तरह हम लोगों को पता है होगा। और चलिए मुझे भी पता है, अच्छे से पता है, ठीक है ना। अगला हमारे पास जो सफिक्स है, सफिक्स वाले कॉलम को अरेंज करेंगे। 4 जो सफिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखो पहले आप 4 नंबर का जो हमारे पास सफिक्स है वो है हमारे पास टीएच। टीएच वाला जो सफिक्स है ये भी हमारा कंडीशंस को दिखाएगा, स्टेट भी होगा, कंडीशन प्रेजेंट करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कंडीशन। अब हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। हम एडजेक्टिव में इस्तेमाल करने वाले हैं सफिक्स टीएच। हम बनाते कर आपको दिखाएंगे नाउन कैसे, ये देखो बहुत आसान तरीका है। एडजेक्टिव में हमने सफिक्स जोड़ा है, ऑलरेडी आपको टॉप पर दिखाई दे रहा है टीएच। हम बनाएंगे आपको नाउन। चलिए हमारे पास आपने वो वाइट वर्ड सुना, वाइट। वाइट का मतलब क्या होता है, चौड़ा। हम क्या इसका नाम फॉर्म बनाते हैं, कल ही बताते हैं। कल तक मैं रटवा रहा था वाइट का रटो जी विड्थ, लेकिन मैं आज बता रहा हूं कि कैसे होगा। तो एक एक सफिक्सेस आपको याद करना है। वाइट का हमारा पास हमने जोड़ा है टीएच, नया वर्ड क्रिएट हो गया विड्थ। चलिए आप जो अपने नाम सुनो, डेड, डेड, डाइट नहीं बोल रहा हूं, दैट इज एडजेक्टिव। डेड का वाह तुमको याद है, थैंक यू, पहले से याद करा रहा है। डेड। अरे लॉन्ग की बात कर रहे तो क्या बन जाता है इसका, लॉन्ग का नाम कौन, लेंथ, ठीक है, लेंथ, ठीक है। और नेक्स्ट बोलो, वेल्थ, वेल्थ ऑल दैट इज ऑलरेडी टीएच। ये सारे आपके वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। चलिए और एग्जांपल्स हम आपको दिखाते हैं। चलिए ये चीज हो गया लॉन्ग लेंथ का। और हमारे पास है बॉड, ये तो आपको ही बताना चाहिए था, बॉड विथ फॉर्म एडजेक्टिव, ठीक है ना। हम क्या बनाते हैं, बर्ड। और भी कोई एग्जांपल्स आपके फेवर है नहीं है। चलिए तो ये चीज हमारा था HW। इसमें थोड़ा सा वर्ड आपको मशक्कत करने में थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। हम इस वाले पर ज्यादा नहीं, 25 से थोड़ी सी राहत कम मिलेगी। फिल्दी, फिल्थ, हाँ फिर का फिर पूरा बोल 20 वर्ड्स, ये चला आपको 20। हमने आपको सिर्फ वहां पर वाइट का विड्थ, डेड का डेप्थ, लॉन्ग का लेंथ, बॉड का विड्थ, हाँ मिड, नो दैट इज ऑलरेडी नाउन, मिड, हाँ मिडिल एडजेक्टिव, मिड नाउन, यस वेरी नाइस, that's a word or not, yes see mid, this word exists, you have seen। तो ये है हमारा अगला जो सफिक्स था टीएच का। बढ़ेंगे अगले सफिक्स की ओर, ठीक है। पांचवा जो सफिक्स है breath, हाँ, तो दैट इज ऑलरेडी नाउन डियर। हमें डिराइव हमें देखना है ना, सिर्फ टीएच का वर्ड नहीं है। जैसे आप तुम कहोगे ग्रोथ, क्या मुझे ग्रोथ वर्ड एग्जांपल से नहीं पता ग्रोथ, तो आप ग्रोथ कहोगे तो आप बताओ कि जो ग्रोथ है क्या हमारा ग्रो एडजेक्टिव होता है, नहीं ना। हमने आपको बता रहे कि एडजेक्टिव से नाउन होने वाला है, ठीक है ना, सिर्फ टीएच नहीं। अब हाँ एक इसका एक नया वर्ड है, जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो स्ट्रॉन्ग, 10, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग में हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेंथ, 10 नंबर, हाँ 10 क्वाड्रेटिक एडजेक्टिव है, 10 हम कह सकते हैं। बिल्कुल आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जांपल ले सकते हो 9, हाँ तो भाई वो ठीक हो गया, 11 12 अब एक ही चीज थोड़ा बोल गए, वो सब नंबर चलेगा। और फिर कहेगा 14th सर, 15th सर, 16th सर, वो सब है भाई, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले सफिक्स की ओर और हम पढ़ाएंगे आपके नोट्स को आगे। अगला हमारे पास वाई है, ठीक है। और वाई जो है हमारे पास सफिक्स यानी ITY हट जाएगा, ठीक है, वाई। और वाई का हम इस्तेमाल करते हैं स्टेट कंडीशन के लिए भी, ये भी एक ही आ जाएगा। और जैसे हमारे पास वर्ड होता है, आप कभी मोबाइल चलाते होंगे दोस्त, तो आगे आप कुछ ऐसी कोई नई चीज ओपन करते हैं, ठीक है, तो गूगल देते हैं कि हम आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। ग्रोन का ग्रोथ होगा क्या, ग्रोन बेबी, तो दैट इज विथरी फॉर्म, नो ग्रोन बेबी, and that is with form adjective. You have to see whether it exists in adjective form or not.
V3 form is frequently used as an adjective. But So, we but are performing here adjective to noun. yes. So प्राइवेट का हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राइवेसी। ठीक है, बस एक एग्जांपल मैं आपको दे दिया। चलिए ये तो एग्जांपल बहुत आसान रहेगा। हमने कल आपको बताया था डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्टी इसमें भी दिक्कत हो रही है। ऑनेस्ट बिगिनिंग में एग्जांपल लिया था, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी। नेक्स्ट जेलस, जेलसी। गुड, वाह, वेरी नाइस। आई थिंक आपको वर्ड माइंड में है। क्लासिकल, क्लासिक, क्लासिकल, क्लासी, मोडेस्ट, मोडेस्टी। ये आप एग्जांपल्स कॉमन रहेंगे। मोडेस्ट, क्लास है, क्लासिक, डिफिकल्ट, यस। क्लास No. है, क्लासिक। गो एंड सी फर्स्ट, देन स्पीक। ये चीज हमारे पास हो गया। हाँ, और हमारे पास क्या है? बहुत आसान है। लेंथ, लेंथ का हमारे पास लेंथी, पाई लग गया तो लेंथी बन जाता है। नेक्स्ट हेल्थ का हेल्थी, कहां से भूल जा रहे हैं? दिस इज ऑलरेडी नाउन। मैं आपको नाउन का फॉर्मेशन में बता दिया था, इसलिए इसको क्लियर कर देते हैं लोगों को फिर से। लेंथ एग्जांपल्स नहीं होगा। लेंथी नाउन बोला था। हाँ, हमारे पास लेंथी जो है हमारे पास ऑलरेडी क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, यानी हमारे पास नाउन से किसका डिराइव हुआ है? एडजेक्टिव। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? नाउन से एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव से नाउन। तो इसमें भी आपको कितने एग्जांपल्स मैं दे दूं? 20 या 25? चलिए 25 रहेगा, थोड़ा ढूंढो। सीक्रेसी, हाँ, सीक्रेट से सीक्रेसी बनेगा। जी हाँ, इस बार आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं। सीक्रेट एडजेक्टिव के फॉर्म में भी, नाउन के फॉर्म में। डिफिकल्ट का डिफिकल्टी लिख देता हूं। डीएससी, हाँ, ये हो जाएगा हमारा डिफिकल्टी। ठीक है दोस्तों, ऑनेस्ट के ऑनेस्टी मेंशन कर लेंगे। अब इसमें एक और बात, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, हाँ, डोमिनेंट का डोमिनेंसी बनता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही है। डोमिनेंट आपके पास बिल्कुल सही एग्जांपल है, डोमिनेंट। फैंसी, फैंसी ऑलरेडी दिस इज एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है, fancy or fancy already noun, but what is the adjective? The fancy came in our mind. Fancy noun means idea, thought, कल्पना। Imagination and fancy हम लोग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो ये था हमारा 4-5 नंबर का सफिक्स। ठीक है, why। अगले भी है कुछ एडजेक्टिव से बनाने के लिए। चलिए अब हमारे पास ERY का एग्जांपल समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 6 नंबर का सफिक्स ERY। ठीक है, ERY में हम क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव से हम बना लेंगे नाउन, सफिक्सेस रहेगा ERY। जैसे हमारे पास ब्रेव रहेगा, तो ब्रेव का एग्जांपल हम क्या बोलेंगे? ब्रेव। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स हमारे पास रहेंगे। और भी एग्जांपल्स बताओ ERY लगने से। ERY, do it fast, think। bravery, cleverly, no, clever is adjective। next, chili। farmer, नहीं, farmer does noun ना। we have to think adjective। इस पर simple words रहेंगे। ठीक है, इस पर भी 20 words, सब पर 20 से 25 words आपको क्या करते हैं? फाइंड आउट करना है, ढूंढ लेना है आपसे। चलिए अगले सफिक्सेस में ये मैरिज, 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 तो दैट इज मैरिज वर्ब डियर। समझो, अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ इसका मतलब मुझसे। अब कुछ भी एग्जांपल लगा दिया मैरिज, अब RY है मैरिज, तो मैरिज हमारा दैट इज व्हाट? वर्ब। और एजी लगने से बनता है मैरिज नाउन। मैरिज शादी करना, मैरिज नाउन। ठीक है ना, आपको सोचना है तो बनेगा। चलिए अगले वाला वर्ब है, इसलिए आएगा। अब जो है हमारे पास TY होगा। Y और TY की बात करेंगे 5, 6, 7। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे पास नए सफिक्सेस मैंने डिस्कस किया था वो था हमारे पास TY। इस पर एग्जांपल आपको मिलेंगे, उस पर भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप खोजिए तो सही। एडजेक्टिव और हमारे पास बनेगा नाउन, सफिक्सेस रहेगा TY। जैसे हमने आप कहते हैं सेव,
क्या बनता है हमारा सेप्टिव, याद है ना आपको? मिमिक्री मिमिक्री या उधर 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 सेप्टिव, बेरेबरी में मिमिक्री, ठीक है। मिमिक्स बना मिमिक्री। क्रूएल आपका बन जाएगा क्रूएल्टी नाउन, क्रूएल बना निर्दयी, क्रूएल्टी निर्दयता, ये बन जाएगा। सर्टेन आपको पता है हम लोग खूब मॉडल्स में सर्टेनिटी में वर्ड इस्तेमाल कर रहा था, सर्टेनिटी 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 यूज्ड फॉर शोइंग सर्टेनिटी इन फ्यूचर टाइम, ठीक है ना। वहां लिखते मिमिक्री मिमिक व्हाट इज एडजेक्टिव? मिमिक मिमिक दैट इज एडजेक्टिव, टू कॉपी समवन वॉइस। मिमिक दैट इज व्हाट? मिमिक्री दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, no matter of adjective first gets your mimic verb means to copy, Yes. to copy, तो we are not learning adjective, इसलिए मैंने दो बार इग्नोर किया। पहले आप सोचो फंसो, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। मिमिक होता है, आपको पहले श्योर होना है कि वेदर ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीन एडजेक्टिव ग्रीनरी, यस। नाउ ये सही से ग्रीनरी ग्रीनरी फेल्ड, ग्रीन एडजेक्टिव ग्रीनरी, यस दैट इज ग्रीनरी में ग्राउंड हरा भरा ग्राउंड ग्रीनरी। इस पर एग्जांपल्स ग्रीन आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया है, मेहनत किया है आपने, एक वर्ड हासिल कर लिया, थैंक यू। सर्टेन बन जाएगा हमारे पास, सर्टेनिटी है। अगले वर्ड की बात कर लेंगे हम लोग सबटल, सूक्ष्म, सब्टिलिटी, SUBTLE, ठीक है। सब्टिलिटी कर लेंगे। रॉयल से बन जाएगा रॉयल्टी, एक और बना सर, प्राइमर से प्राइमरी, प्राइम से प्राइमरी, ठीक है। उधर प्राइम प्रमुख। एडमायरल एडमायरलिटी, नाउन नहीं, चलिए ये चीज हमारा हो गया। रॉयल्टी हमारा हो जाएगा नाउन, रॉयल्टी। तो सबका सब्टिलिटी लिख देता हूं, सब्टिलिटी, उधर बनेगा सर प्राइमरी सब्टिलिटी, SUBTLE TY, वो नहीं होगा ना, प्राइम एडजेक्टिव स्टॉप, सब्टिलिटी, ठीक है। क्रूएल क्रूएल्टी वाला, ये हमारे में सर्टेन कुछ सफिक्सेस मैंने डिस्कस किए हैं जिसका हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? नाउन बनाने के लिए। ऐसे हम आपको बताएं कि जो हमारा नाउन आता है, ये तो नाउन हो गए। एडजेक्टिव्स हमारे पास जिससे होते हैं, एडजेक्टिव्स के जो सफिक्सेस हमें देखने को मिलते हैं, ये अभी जो मैं लिखने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट बना रहा है, ठीक है। ऐसे एडजेक्टिव सफिक्सेस हम कह सकते हैं जो एडजेक्टिव का निर्माण करता है। इसमें जो सबसे पहला है एबल, जैसे मैंने बताया था, एबल, अल, बल, ठीक है ना। उसके बाद एंड, याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट, मैंने मेहनत से आपको बनाए हैं। ईडी आपके पास फिर भी नोट कर लो। उसके बाद ईएन, ठीक है। उसके बाद ईएनटी, ठीक है। फुल आप याद रख लोगे। नेक्स्ट हमारे पास है आईसी, ठीक है। सीएल क्लासिकल में एग्जांपल देखने को मिला, क्लासिक में होता है। एलईडब्ल्यूएस मैंने डिस्कस किया था बिगिनिंग में, लेस, ठीक है। एलईडब्ल्यूएस लेस, और भी कई सारे हैं जैसे आईस, आईवीई जैसे एक्टिव था, आईएसएच भी था हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास वाई भी है। इस तरह के सफिक्सेस हमको देखने को मिलेंगे किसमें? हमारे पास नाउन के रूप में, ठीक है। याद रखेंगे ये सारे एबीएलई, एएल, बीएलई, एएनटी, ईडी, ईएन, फुल, एक, सीएल, लेस, ईआईवी, आईएससी, ये सारे, ठीक है। अब जो एडजेक्टिव्स हैं हमें रॉयल्टी, अच्छा रॉयल्टी, इसलिए आप समझ रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो आप खुद ही पेंटिंग कर लेंगे। चलिए देखो, अब इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम सर इसको सेंटेंस में कैसे, ये तो आपने बता दिया सर, ठीक है। ये चीज हमारे पास था, ये चीज हमें थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अब आपको यदि सेंटेंस बनाना होगा तो हम कैसे सर बनाएंगे? तो देखो दोस्तों, एडजेक्टिव से नाउन है, तो सबसे पहले तो आपको पता है एडजेक्टिव हमारा क्या होता है। जी हाँ, पता है आपको। तो एडजेक्टिव हमको क्या पता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, या नाउन या प्रोनाउन किस अवस्था में है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टेट को भी बताता है। जैसे ही इज गुड,
तो ही जो है वो क्या है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, बंदा अच्छा है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव्स को यदि इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है, तो किसी नाउन को या तो किसी प्रोनाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, इसके ये पहले भी आएगा, यानी एडजेक्टिव प्लस हम कह सकते हैं नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन को पहले जनरली आएगा, तो एडजेक्टिव जो होगा हमारा, ठीक है, वो उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउन इस्तेमाल करेंगे या नाउन के पहले आएगा, ठीक है। प्रोनाउन को भी ये क्वालिफाई करने का काम करता है, जैसे मैंने भी एग्जांपल्स दिया, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट, ठीक है। एक एग्जांपल, दूसरा, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। दो एग्जांपल हमने लिया, हम आपको समझाना चाह रहे हैं क्या कि कैसे। तो देखो यहां पर हमारा एडजेक्टिव है ये इंटेलिजेंट, तो इसके बाद नाउन है, तो ये इंटेलिजेंट इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि लड़का कैसा है, इंटेलिजेंट है। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि ये इंटेलिजेंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन है नहीं, ये कहां पर रिटर्न करेगा, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव नाउन को भी और प्रोनाउन को भी। अब जो हमारे पास नाउन फॉर्म की फॉर्मेशन की है एडजेक्टिव से, तो नाउन कब कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखो ये तो एडजेक्टिव का आपने समझा, किसी भी एडजेक्टिव पर हम लोग कर सकते हैं। आप जैसे हमारा अभी हमने डिस्कस किया सेम, तो सेम से हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस, सेफेस्ट प्लेस। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि इस प्लेस नाउन को ये एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हमको तो ये तो सब समझ गए, मोस्टली सेफेस्ट दोनों, हाँ ये तो सॉरी नॉट द मोस्ट, ठीक ना, दिस इज द सेफेस्ट प्लेस, नॉट द मोस्ट। मोस्ट हम लगाते हैं वैसे में जो वन से ज्यादा सिलेबिक वर्ड होता है, जैसे ब्यूटीफुल के लिए, हैंडसम के लिए, ठीक है ना। ये तो सेफेस्ट ऑलरेडी हम इसमें मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये गलत पैटर्न हो जाएगा, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है, दिस इज द सेफेस्ट प्लेस, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ कहते हैं दिस प्लेस इज सेफ, तो यहां पर भी एडजेक्टिव है और यहां ये भी एडजेक्टिव इस प्लेस का नाम कर रहा है। आर यू वेल, यस यस ही इज सेफ, डोंट वरी ही इज सेफ, भाई वो सुरक्षित है, कोई जो है टेंशन नहीं लेनी होती, ही इज सेफ, दे आर सेफ। ये अब इस प्रोनाउन को क्वालिफाई करने लगा, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर हो गया हमारा। अब देखो, अब हम बात करेंगे जब नाउन की, सेफ से बना क्या है, सेफ्टी। सर सेफ्टी से कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना, सेफ्टी। तो देखो नाउन जो है हम कहां कहां उसको इस्तेमाल करते हैं नाउन को, तो नाउन का इस्तेमाल हमारे सब्जेक्ट करते हैं, नाउन का इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट का चाहे ऑब्जेक्ट किसी का हो, ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का हो, प्रीपोजिशन का हो, जेरंड का हो, ठीक है दोस्तों, पार्टिसिपल का हो, पार्टिसिपल, ठीक है ना, किसी का भी हो। नाउन का हम किसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, कंप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नाउन का इस्तेमाल और कहां पर करते हैं, एपोजिशन के रूप में, यानी इन्हीं कंडीशंस पर हम जब भी करेंगे तो करेंगे। तो एपोजिशन वाले नाउन तो सर्टेन नाउन से हर के साथ एपोजिशन किया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो नाउन एज ए एपोजिशंस हम बनाएंगे, ठीक है ना, हम आपके लिए वर्ड्स लाएंगे। तो अब हमें बात करना है सेफ्टी का, ठीक है, उसको ठीक है ना। अब यहां पर सेफ्टी से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज टू प्रोवाइड सेफ्टी। क्या है, टू प्रोवाइड सेफ्टी। हमारे लिए दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है आपको, क्योंकि भाई आपके पेरेंट्स हम पे विश्वास करके आपको भेजे हैं, शाम का इवनिंग क्लासेस से कहीं भी कुछ होता है
तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन। ITY कहीं दिख रहा है? यस, मैंने आपको बताया, मैंने कहा था कि बहुत सारा है। मैंने इस पर एग्जांपल नहीं है, आपको नन है, आपको कि 20 बना कर लाना, ये नन है भाई। आपको ये मत कहा कि सर हमको ये 30 पर तो 7 वाला नहीं जो, नहीं वो सब है रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव। लगा दो हमारा ITY, बन जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसको आपको स्टार्ट करके आना है। तो अब देखो ये प्रोवाइड हम लोग किसके रूप में इस्तेमाल कर दिए? नाउन के रूप में। हम बातें कर रहे थे आपकी सेफ्टी के बारे में, ठीक है ना? वी टॉक अबाउट द सेफ्टी ऑफ द गर्ल। ये भी एग्जांपल हम नाउन के रूप में ले सकते हैं। वी प्रोवाइड हमारा क्या ट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया नाउन के रूप में, ऑब्जेक्ट का ट्रांजिटिव वर्ब। वी मस्ट टॉक about the safety of the women in our society, भाई हमारे समाज में, चलो यहां से भी एक वर्ड आ गया हमारे पास, सोशल से बन गया सोसाइटी। सोशल का ग्रुप का सोसाइटी है, सोसाइटी नाम, सोशल हमारा एडजेक्टिव होता है। हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस, ठीक है ना? तो सोशल एडजेक्टिव है वो हमारा क्या बन जाता है? सोसाइटी नाउन को। तो यहाँ पर देखो द सेफ्टी हमारा क्या है? नाउन। आज आए दिन प्रतिदिन कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैन to provide safety women in our society. They can walk freely, they can go anywhere, they can talk to you freely, they have no foundations. They should be promoted. They can do the things what men do in our society. Means totally equality की चीज होनी चाहिए. They can get equal opportunities. There should be no discriminations. These are the things. So we must talk about the safety of the women in our society. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब सेंटेंटिव पर है या क्रूएल है, क्रूएल्टी। ठीक है, अब हमें क्रूएल से एग्जांपल लेना है, फिर क्रूएल्टी से। तो इसी तरह से आपको जितने सारे मैंने बताए हैं आपको करना है। तो दोस्तों ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया, पहले आप इसको पहले सटीक से याद करना होगा फ्रेंड्स, आपको माइंड में रखना होगा, फिर बनाना होगा। हम सेंटेंस पर फिर से आपसे बात करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने कई सारे सफिक्सेस को देखा जिसका इस्तेमाल हम लोग एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।